नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रणथंभौर में मौजूद गांधी परिवार की। तो गांधी परिवार का वनराज के दीदार का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। शाम की पारी में बाघ की सूचना मिलते ही साइटिंग को निकला गांधी परिवार। आज सुबह से ही किसी भी जोन में नहीं हुई थी बाघ की साइटिंग। कुछ देर पहले कॉल सुनाई देने के बाद ट्रैकिंग टीम ने दी सूचना और वनराज के दीदार को निकला गांधी परिवार। प्रियंका गांधी वाड्रा और दोनों बच्चे निकले सबसे आगे वाली जिप्सी में। पीछे वाली जिप्सी में बैठी हैं सोनिया गांधी। मिश्र दर्रा नाले में बाघिन सुल्ताना को देख रोमांचित हुआ गांधी परिवार। मिश्र दर्रा से अब आगे बढ़ा गांधी परिवार का काफिला। तो वनराज के दीदार के लिए गांधी परिवार पहुंचा है। सोनिया गांधी का बर्थडे आज है और ऐसे में पूरा परिवार एक साथ है उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। और निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये पारिवारिक कार्यक्रम है और कोशिश और कवायद यही कि परिवार के साथ इस दिन को और भी ज्यादा खास बनाया जा सके। तो वहीं रणथंभौर से लगाव गांधी परिवार का आज का नहीं है, पुराना लगाव है। कई खास मौकों पर गांधी परिवार रणथंभौर पहुंचता है और जब सोनिया गांधी का बर्थडे है तो ऐसे में इसे सेलिब्रेट करने के लिए भी राहुल गांधी खुद पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी पहुंची है उनके इस जन्मदिन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए। तो वहीं बाघ के दीदार का इंतजार किया जा रहा था। शाम की पारी में इंतजार खत्म हुआ और आज सुबह से ही आपको जानकारी दे दें, किसी भी जोन में बाघ की साइटिंग नहीं हुई थी। कुछ देर पहले कॉल सुनाई देने के बाद ट्रैकिंग टीम ने सूचना दी और वनराज के दीदार को निकल गया गांधी परिवार। प्रियंका गांधी वाड्रा और दोनों बच्चे निकले सबसे आगे वाली जिप्सी में और पीछे वाली जिप्सी में बैठी हैं सोनिया गांधी। मिश्र दर्रा नाले में बाघिन सुल्ताना को देख रोमांचित हुआ गांधी परिवार। मिश्र दर्रा से अब आगे बढ़ गया है गांधी परिवार का काफिला। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे की। तो महात्मा गांधी अस्पताल में कांस्टेबल को दी उन्होंने बधाई। शेरगढ़ के भूंगरा में आगजनी हादसे में जलते सिलेंडर फेंकने वाले कांस्टेबल को दी बधाई। जोधपुर दौरे के दौरान कांस्टेबल डूंगर सिंह से मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जोधपुर ग्रामीण एसपी अनिल कयाल ने कांस्टेबल की बहादुरी से करवाया अवगत। डूंगर सिंह ने घर से जलते हुए सिलेंडर बाहर फेंक किया बहादुरी का काम। इस दौरान कांस्टेबल का जल गया था दायां हाथ। कई झुलसे हुए लोगों को अस्पताल भिजवाकर बचाई जान। बहादुर कांस्टेबल डूंगर सिंह को मिल सकता है गैलेंट्री अवार्ड। पदोन्नति के रूप में मिल सकता है डूंगर सिंह को पुरस्कार। तो बहुत ही ज्यादा बहादुरी का परिचय उन्होंने दिया और अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्होंने जिस तरीके से मुस्तैदी में जुटे और उसके बाद पहली कोशिश ये रही कि जो सिलेंडर जल रहे थे उनको बाहर फेंका और दूसरी ओर कोशिश ये कि जो लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं उन्हें तुरंत से तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके, कैजुअलिटी कम से कम हो। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जोधपुर के दौरे पर पहुंचे, महात्मा गांधी अस्पताल जब वो पहुंचे तो उन्होंने कांस्टेबल को बधाई दी। शेरगढ़ के भूंगरा में आगजनी हादसे में जलते सिलेंडर फेंकने वाले कांस्टेबल को बधाई दी। जोधपुर दौरे के दौरान कांस्टेबल डूंगर सिंह से मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जोधपुर ग्रामीण एसपी अनिल कयाल ने कांस्टेबल की बहादुरी से अवगत कराया। डूंगर सिंह ने घर से जलते हुए सिलेंडर बाहर फेंके और बहादुरी का काम किया। इस दौरान कांस्टेबल का दायां हाथ जल गया था। कई झुलसे हुए लोगों को अस्पताल भिजवाकर अस्पताल भिजवाकर बचाई जान। तो वहीं बहादुर कांस्टेबल डूंगर सिंह को मिल सकता है गैलेंट्री अवार्ड। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम भी पूछी। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना को बताया बेहद दुखद। कहा, महात्मा गांधी अस्पताल में घायलों का बेहतर इलाज हो रहा है। 52 लोगों का ऐसे झुलसना बेहद हृदय विदारक घटना है। कई लोग 90% तक झुलस गए हैं। उनकी स्थिति चिंताजनक है। मैंने चिकित्सकों से बात की है, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। हादसा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को कुल 7 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता। मृतकों के परिजनों को चिरंजीवी फंड से 5 लाख रुपए की मिलेगी सहायता। वहीं घायलों को चिरंजीवी योजना में 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। तय मुआवजे के अलावा सीएम रिलीफ फंड से की जाएगी आर्थिक सहायता। घायलों को 1 लाख और मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। सभी घायलों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। कांस्टेबल डूंगर सिंह ने सूझबूझ दिखाते हुए साहसिक काम किया। उनके साहस से कई और लोगों की जान बच सकी है। मैं डीजीपी उमेश मिश्रा से उनके प्रमोशन की सिफारिश करूंगा। तो तमाम अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। और एक और तो जहां मुखिया का मरहम निश्चित तौर पर घायलों को मिला है, तो वहीं दूसरी ओर मृतकों के परिजनों को ढांढस भी उन्होंने अपने इस बयान के माध्यम से पहुंचाया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अस्पताल में घायलों का बेहतर इलाज हो रहा है। 52 लोगों का ऐसा झुलसना बेहद हृदय विदारक घटना है। कई लोग 90% तक झुलस गए हैं। उनकी स्थिति चिंताजनक है।
मैंने चिकित्सकों से बात की है, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। हादसा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को कुल 7 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता। मृतकों के परिजनों को चिरंजीवी फंड से 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। वहीं घायलों को चिरंजीवी योजना में 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। तय मुआवजे के अलावा सीएम रिलीफ फंड से की जाएगी आर्थिक सहायता। घायलों को 1 लाख और मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। सभी घायलों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। कांस्टेबल डूंगर सिंह ने सूझबूझ दिखाते हुए साहसिक काम किया। उनके साहस से कई और लोगों की जान बच सकी। मैं डीजीपी उमेश मिश्रा से उनके प्रमोशन की सिफारिश करूंगा। सोनिया गांधी का आज 76वां जन्मदिन। राहुल प्रियंका की मौजूदगी में रणथंभौर में वो जन्मदिन मना रही है। आज भारत जोड़ो यात्रा को दिया गया है 1 दिन का विराम। तो वहीं कल बूंदी से फिर शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 12 दिसंबर को यात्रा में भी शामिल होंगी सोनिया और प्रियंका। तो वहीं कल रणथंभौर नेशनल पार्क का किया भ्रमण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा वो पार्टी के लिए शक्ति का स्रोत रही। लोगों के कल्याण के प्रति उनका समर्पण और प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणा है। उन्हें खुशी, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन का आशीर्वाद। ये तमाम बधाइयों का दौर भी हमने देखा और आज अपना 76वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है सोनिया गांधी। स्पेशली रणथंभौर वो पहुंची है। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी आज के दिन विराम दिया गया है। राहुल प्रियंका की मौजूदगी में रणथंभौर में वो अपना जन्मदिन मना रही है। कल बूंदी से फिर शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 12 दिसंबर को यात्रा में भी शामिल होंगी सोनिया और प्रियंका। कल रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा वो पार्टी के लिए शक्ति का स्रोत रही है। लोगों के कल्याण के प्रति उनका समर्पण और प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणा है। उन्हें खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन का आशीर्वाद है। बजट की तैयारियों में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों से संवाद किया। प्री बजट मीटिंग में किसानों से किया 1-to-1 संवाद। मुख्यमंत्री ने किसानों से लिखित में सुझाव आमंत्रित किए हैं। तो वहीं मंत्री लालचंद कटारिया, डॉक्टर महेश जोशी, मुरारी मीना, मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी बैठक में मौजूद रहे। प्री बजट मीटिंग के बाद सीएम गहलोत हुए मीडिया से रूबरू। कहा इस बार का बजट युवाओं को समर्पित होगा। प्रदेश के किसानों के साथ संवाद करेंगे। भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा तो कर दिया, लेकिन आमदनी दोगुनी करने का कोई काम नहीं किया। केंद्र सरकार को स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहिए। चिरंजीवी योजना को पूरे देश में लागू करे केंद्र। हमारी सरकार ने कोरोना काल में शानदार काम किया। कोरोना काल में किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी है, हम यहाँ ओपीएस लागू करेंगे। ओपीएस का हिमाचल की जीत में बड़ा योगदान है। आज देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है। युवा देश में रोजगार के लिए भटक रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को देश में जोरदार समर्थन मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इसी कोशिश और कवायद में है कि बजट के अंदर हर एक वर्ग के सुझाव जो आमंत्रित किए गए हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं वो समावेशित नजर आए और बजट की तैयारियां कुछ इस ढंग से की जाए कि जब बजट आए तो हर तबके में, हर वर्ग में खुशी का माहौल हो। और यही वजह कि अलग अलग तबकों से वो मुलाकात कर रहे हैं। बजट को लेकर मीटिंग्स का दौर हमको देखने को मिल रहा है। तो वहीं आज उन्होंने किसानों से 1-to-1 संवाद किया और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। मंत्री लालचंद कटारिया, डॉक्टर महेश जोशी, मुरारी मीना, मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी बैठक में मौजूद रहे। प्री बजट मीटिंग के बाद सीएम गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट युवाओं को समर्पित होगा। प्रदेश के किसानों के साथ संवाद करेंगे। भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा तो कर लिया, लेकिन आमदनी दोगुनी करने का कोई काम नहीं किया। केंद्र सरकार को स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहिए। चिरंजीवी योजना को पूरे देश में लागू करे केंद्र। हमारी सरकार ने कोरोना काल में शानदार काम किया। कोरोना काल में किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी है, हम यहाँ ओपीएस लागू करेंगे। ओपीएस का हिमाचल की जीत में बड़ा योगदान है। आज देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है। युवा देश में रोजगार के लिए भटक रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को देश में जोरदार समर्थन मिल रहा है। अब रुक करेंगे प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल से राहत की खबर का। अब धन्वंतरी ओपीडी में चक्कर घिरनी नहीं होंगे मरीज। एसएमएस अस्पताल में क्राउड मैनेजमेंट की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। मरीजों की सर्वाधिक संख्या वाले 4 ओपीडी को किया जा रहा है डिवाइड। अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के निर्देशन में तैयार की गई है नई व्यवस्था। मेडिसिन, कार्डियो, ऑर्थो और न्यूरो विभाग के ओपीडी का होगा डिवाइडेशन। चारों विभाग की 2 जगह चलेंगे ओपीडी।
ताकि नहीं हो एक जगह भीड़। इसके साथ ही ओपीडी कक्ष में ही ब्लड सैंपल लेने की रहेगी सुविधा। मरीज ओपीडी के पास ही डीसीसी काउंटर से ले सकेंगे निःशुल्क दवा। अगर हम वर्तमान समय में अस्पताल की स्थिति की बात करें तो फ्री ओपीडी आईपीडी के बाद जिस तरीके से निःशुल्क जांच दवा की सेवा सरकारी अस्पतालों में मिल रही है, इसकी वजह से वहां पर मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तो वही प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल से इस वक्त ये राहत की खबर है कि अब धन्वंतरी ओपीडी में मरीज चक्कर गिननी नहीं होंगे। एसएमएस अस्पताल में क्राउड मैनेजमेंट की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। मरीजों की सर्वाधिक संख्या वाले 4 ओपीडी को डिवाइड किया जा रहा है। अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के निर्देशन में तैयार की गई है नई व्यवस्था। मेडिसिन, कार्डियो, ऑर्थो और न्यूरो विभाग के ओपीडी का होगा डिवाइडेशन। चारों विभाग के 2 जगह चलेगी ओपीडी ताकि नहीं हो एक जगह भीड़। इसके साथ ही ओपीडी कक्ष में ही ब्लड सैंपल लेने की सुविधा रहेगी। मरीज ओपीडी के पास ही डीसीसी काउंटर से ले सकेंगे निःशुल्क दवा। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले को लेकर सरकार गंभीर। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अहम बैठक ली है। सचिवालय में अधिकारियों से ली मामले की जानकारी। एसीएस अभय कुमार के अलावा खाद्य विभाग, गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद। किस तरह से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है, इसको लेकर चर्चा हुई। विभाग की ओर से क्या एक्शन लिया जा सकता है, इस पर भी मंथन हुआ। ऐसे हादसों को लेकर बैठक में सभी पक्षों के साथ चर्चा की गई। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव ने उठाए सवाल। कार्तिकेय गौड़ ने तेल कंपनी प्रबंधन पर उठाए सवाल। कहा सिलेंडर प्लांट से निकलने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के चलते हो रहे हैं ऐसे हादसे। प्लांट से निकलते समय गैस सिलेंडर्स पर लेबलिंग नहीं की जाती है, जिसके कारण ये पता नहीं चल पाता कि सिलेंडर कहां से आया। तो तमाम अहम सवाल भी उठे हैं। कार्तिकेय गौड़ की ओर से ये अहम सवाल उठाए गए। तो वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस पूरे हादसे को लेकर के गंभीर नजर आए। उन्होंने अहम बैठक ली और सचिवालय में अधिकारियों से मामले की जानकारी भी ली। एसीएस अभय कुमार के अलावा खाद्य विभाग, गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। किस तरह से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है, इसको लेकर चर्चा हुई। विभाग की ओर से क्या एक्शन लिया जा सकता है, इस पर भी मंथन हुआ। ऐसे हादसों को लेकर बैठक में सभी पक्षों के साथ चर्चा की गई। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव ने सवाल उठाए। कार्तिकेय गौड़ ने तेल कंपनी प्रबंधन पर सवाल उठाए। कहा सिलेंडर प्लांट से निकलने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के चलते ऐसे हादसे हो रहे हैं। प्लांट से निकलते समय गैस सिलेंडर्स पर लेबलिंग नहीं की जाती है, जिसके कारण ये पता नहीं लगता कि सिलेंडर कहां से आया। बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्री बजट मीटिंग के बाद किसानों से रूबरू हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया। पंत कृषि भवन में किसानों से बातचीत कर उन्हें भोजन करवाया। किसानों से बजट को लेकर मंत्री ने सुझाव भी लिए। इस दौरान अलग कृषि बजट पेश करने को लेकर चर्चा हुई। कटारिया ने कहा कि इस बार भी अलग कृषि बजट आएगा। कृषि बजट में सोलर पंप, ड्रोन तकनीक, नैनो यूरिया, किसानों से जुड़ी जल संरक्षण और अन्य उपयोगी तकनीक पर चर्चा हुई। किसानों ने जो सुझाव दिए उन्हें बजट में शामिल कराने के प्रयास करेंगे। तो कृषि मंत्री ने किसानों से बात की, उनसे संवाद भी किया और प्री बजट जो मीटिंग हुई थी उसका मकसद यही था जो किसानों की उम्मीदें हैं, जो मांगे हैं, वो बजट में समावेशित रूप से नजर आए। तो लालचंद कटारिया पंत कृषि भवन में किसानों से बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने भोजन भी करवाया। किसानों से बजट को लेकर सुझाव भी लिए और इस दौरान अलग कृषि बजट पेश करने को लेकर चर्चा भी हुई। कटारिया ने कहा कि इस बार भी अलग से कृषि बजट आएगा। कृषि बजट में सोलर पंप, ड्रोन तकनीक, नैनो यूरिया, किसानों से जुड़ी जल संरक्षण और अन्य उपयोगी तकनीक पर चर्चा हुई। किसानों ने जो सुझाव दिए हैं उन्हें बजट में शामिल कराने के प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे जेडीसी रवि जैन और जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के दौरे की। तो जयपुर के सहकार मार्ग के पास से शुरू किया नाले का निरीक्षण। करतारपुरा स्वेज फार्म में नाले में गंदगी और अतिक्रमण देखे। जेडीसी रवि जैन बोले ये नाला अब कचरा डंपिंग यार्ड बन चुका है। यहाँ कई जगह तो 10 फीट की चौड़ाई भी नहीं बची है। पानी का फ्लो कम हुआ है, गंदगी ज्यादा है। सबसे पहले इनका सर्वे करें। जब ये द्रव्यवती नदी में गिरता है तो उसका सौंदर्यीकरण खराब होता है, इसलिए इसे नगर निगम की मदद से साफ करने का कार्य करेंगे। जो मकान बने हुए हैं और चौड़ाई में बाधा है उनका भी प्लान करेंगे। पानी के नीचे 3 से 4 फीट मलबा है, इसे पूरी तरह साफ करवाएंगे। साथ ही नाले को पक्का करने का कार्य भी किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि नाला क्षेत्र में लैंड सर्वे के लिए जेडीए की पूरी मदद करें।